चलिए, तो कुछ प्रॉपर्टीज हमने जो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के लिए पढ़ी। और भी कुछ है जो हम लोग डायरेक्टली जब आएंगे तो डायरेक्टली वहीं के वहीं यूज हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया cos थीटा का फॉर्मूला a डॉट b इज इक्वल्स टू मॉड a मॉड b cos थीटा। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे वो फॉर्मूला हमें इजीली लर्न हो जाएगा। फाइंड द एंगल between two vectors, vector A and vector B with magnitude two and one, and such that vector A dot vector B is equals to √3. Vector A dot vector B is equals to √3 गिवन है आपको। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। गिवन है आपको वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल्स टू √3। अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, इसका मतलब मॉड वेक्टर A इज 2, मॉड वेक्टर B इज 1 by cos theta is equals to vector A dot vector B mod vector A mod vector B। तो A dot B की वैल्यू देखिए √3 गिवन है, 2 into 1 इट मींस √3/2, और √3/2 जो है वो होती है हमारी cos 30 की वैल्यू, दैट इज π/6। तो थीटा की वैल्यू आ जाती है हमारी π/6। इस तरीके से मैग्नीट्यूड का मतलब जब भी आपको बोला जाए तो इसका मतलब आपकी मॉड वैल्यू आपको गिवन है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंटिन्यू कर सकते हैं, पता नहीं उसका। आप रहते हो तो फिर मैं उतना ध्यान नहीं देता। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड। अब ये दो वेक्टर्स आपको गिवन है, अब इनको लेट कर लेते हैं। एक को वेक्टर ए लेट कर लेते हैं, i minus 2j plus 3k, and second is vector b 3i minus 2j plus k।
फर्स्ट को वेक्टर ए एज्यूम कर लेते हैं, सेकंड को वेक्टर बी एज्यूम कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए डॉट बी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए डॉट बी कैसे फाइंड आउट किया था, देखिए 1 into 3 प्लस -2 into -2 3 into 1 3 plus 4 plus 3 that is 10। और मॉड वेक्टर ए फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। मॉड वेक्टर ए कैसे फाइंड आउट होगा, देखिए 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इट मींस देखिए हो जाएगा 1 + 4 + 9 is equals to √14। मॉड वेक्टर बी फाइंड आउट कर लेते हैं। मॉड वेक्टर बी इज 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आई जे के की कोफिशिएंट्स को हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं, इज √14। अब जो हमारा फॉर्मूला था cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, दो वेक्टर्स हमको गिवन है, एक को वेक्टर ए लेट कर लिया, एक को वेक्टर बी लेट कर लिया। दोनों वेक्टर्स हैं, एक को वेक्टर ए वेक्टर बी। ए डॉट बी फाइंड आउट किया, मॉड ए फाइंड आउट किया, मॉड बी, इनका मैग्नीट्यूड वैल्यू फाइंड आउट की। पिछले क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन थी तो हमने ये सब फाइंड आउट किया है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया था पिछले क्वेश्चन में। तो ए डॉट बी की वैल्यू देखिए 10 है और √14 into √14 10/14 is 5/7। तो cos थीटा इज 5/7। अब क्योंकि ये वैल्यू दी नहीं होती है तो आप इसे इनवर्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि ये वैल्यू 5/7 cos थीटा में नहीं होती है, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको इनवर्स में लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे कभी कभी वो बोल देता है कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, हमें प्रूफ करना है, तो ए डॉट बी आप क्या कर देंगे, उसको 0 प्रूफ कर देंगे। तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, प्रूफ परपेंडिकुलर हो जाएंगे। पर अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ऐसा क्वेश्चन अक्सर 1 या 2 मार्क्स में आ जाता है बोर्ड में।
विच इज वेरी वेरी इजी, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। वेक्टर्स पूरा चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो वेक्टर्स के मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। तो वेक्टर और 3D हमारे दो ऐसे चैप्टर हैं जिसमें क्वेश्चंस में बोर्ड में इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, डायरेक्टली सीधा सीधा बुक से क्वेश्चन आ जाता है, और जेई वगैरह में मेंस में भी इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाएं, अपनी बुक को ही अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो आई होप कि आप जेई में भी कर लेंगे इसके क्वेश्चंस को और बोर्ड में भी कर लेंगे। 3D और वेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। जैसे find the value परपेंडिकुलर के लिए बोल रहा है, और एक अननोन वैल्यू जो लैम्डा हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो a डॉट बी 0, when वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर, then वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू 0। तो उस केसेस में वेक्टर a और वेक्टर b क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इट मींस टू आई प्लस लैम्डा जे प्लस के डॉट आई माइनस 2j प्लस 3k इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारी, वो हो जाएगी हमारी 5/2। तो इस तरीके से हम लोग दो प्रोडक्ट को परपेंडिकुलर प्रूफ कर सकते हैं। आई होप कि आपको जो है डॉट प्रोडक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। इसी तरीके से आप जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी अपनी बुक के जो टेक्स्ट बुक है आपकी, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूं, आपके लिए ज्यादा कोई डाउट रह नहीं जाते हैं। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग जो थोड़ा वर्बल है। मैं आपको ये बताना भूल गया था कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका जो है थीटा 90 डिग्री, थीटा 0 डिग्री होता है, या थीटा जो है पाई भी हो सकता है। अगर पाई भी हो तो उस केसेस में जो है दोनों वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो या तो 0 प्रूफ कर दीजिए या पैरेलल प्रूफ कर दीजिए उनको।
जैसे if I plus j plus k 2i plus 5j 3i plus 2j minus 3k and I minus 6j plus k are the position vectors of points A, B, C and D. Find the angle between the straight line AB and CD. हमें ये भी प्रूफ करना है AB and CD are कोलिनियर। मैंने आपको बताया था कि जो पैरेलल का रूल होता है वही कोलिनियर का होता है। आप चाहे कोलिनियर प्रूफ कर दें चाहे पैरेलल प्रूफ कर दें, तो इसमें AB और CD को वो कोलिनियर की बात कर रहा है। कोलिनियर मतलब सेम लाइन पर। तो थीटा अगर पाई आप प्रूफ कर देते हैं तो उस केसेस में ये कोलिनियर हो जाएगा अगर आप पाई प्रूफ कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम AB फाइंड आउट करते हैं। तो AB हमारा आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B जो है वो क्या है हमारे पास 3i प्लस 2j माइनस 3k। ये पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ B जो है ये A के लिए है, ये B के लिए है, ये C के लिए है, ये D के लिए है। पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पोजीशन वेक्टर ऑफ C, पोजीशन वेक्टर ऑफ D। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B जो है वो दे दिया है आपको 2i प्लस 5j और पोजीशन वेक्टर ऑफ A जो है वो है i प्लस j प्लस k। सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। i प्लस 4j माइनस k। हमने ये भी फाइंड आउट कर दिया। अब फाइंड आउट कर लेते हैं CD, क्योंकि AB और CD के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। पोजीशन वेक्टर ऑफ D, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D आप देखेंगे i माइनस 6j प्लस k और पोजीशन वेक्टर ऑफ C जो है ये देखिए 3i प्लस 2j माइनस 3k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2i, ये देखिए माइनस हो जाएगा 8j और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 4k। यहाँ k जो है वो माइनस k था, इसलिए थोड़ा सा चेंजेस होगा।
गुड मॉर्निंग सर। अब हम इसमें जो है मॉड ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मॉड ए बी क्या हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एटीन इट मींस 3√2। मॉड सी डी अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो मॉड सी डी क्या हो जाएगा -2 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इट मींस 4 प्लस 64 प्लस 4 इट मींस 6√2 72 आ जाएगा तो 6√2। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए बी डॉट सी डी। ए बी डॉट सी डी क्या हो जाएगा ए बी और सी डी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए ए बी और सी डी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा -2 माइनस 4 इंटू 8 और ये आ जाएगा प्लस -1 इंटू 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये आ गया -36। तो हमने ये सब फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला होगा आएगा हमारा cos थीटा इज इक्वल्स टू ए बी डॉट सी डी मॉड ए बी मॉड सी डी। ये सब फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। तो सब वैल्यू आप फाइंड पुट करेंगे तो देखिए मॉड ए बी जो है यानी कि ए बी डॉट सी डी जो हमारा फाइंड आउट हुआ वो था -36 और एक था 3√2 एंड सेकेंड इज 6√2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग तो देखिए आ जाएगा 6 3 18 2 36। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आ जा रहा है -1 cos theta is equals to -1 is cos pi it means theta is equals to pi। तो एक तो हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया और दूसरा हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि ए बी और सी डी जो है ए बी एंड सी डी जो है आर कोलिनियर। हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि ए बी और सी डी कैसे है कोलिनियर है। तो मैंने बताया था कि कोलिनियर और पैरेलल का एक ही बात होती है। तो थीटा अगर 0 डिग्री या पाई आ जाती है तो आप उसे जो है पैरेलल आप उसे बोल सकते हैं और पैरेलल का मतलब ये एक तरीके से कोलिनियर को ही प्रूफ करता है।
अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व किए हैं, बट अब हम लोग एंगल से रिलेटेड करेंगे कि अगर हमको 3 वेक्टर्स दे दिए हैं पोजीशन वेक्टर्स, और हमें प्रूफ करना है कि वो राइट एंगल को शो कर रहे हैं। तो राइट एंगल का मतलब कि अगर किन्हीं दो साइड का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है तो वो राइट एंगल को शो कर देता है। किन्हीं भी दो साइड का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है तो इट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। Show that the points A, B, C with position vectors two I minus j plus k, I minus 3j minus 5k and 3i minus 4j minus 4k respectively are the vertices of right angled triangle. Also find the remaining angles. तो देखिए आपको पोजीशन वेक्टर्स दे दिए हैं, तो सबसे पहले आप ए बी फाइंड आउट करेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है वो आपको गिवन है i माइनस 3j माइनस 5k, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो गिवन है 2i माइनस j प्लस k। माइनस i माइनस 2j माइनस 6k। ए भी हमने फाइंड आउट किया, बीसी फाइंड आउट करते हैं तो यह आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब सी में से देखिए सी जो है वो क्या है हमारे पास 3i माइनस 4j माइनस 4k। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है वो है i माइनस 3j माइनस 5k। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2i माइनस j प्लस k। अब सी ए फाइंड आउट कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। अब आप वैल्यू रख सकते हैं, वो भी और उसकी तो आपको मिल ही गए हैं। तो ये आ जाएगा आपका माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k। अब किन्हीं दो को आप डॉट प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, जिससे अगर डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो नाउ
BC डॉट CA, किसी को भी करके देख सकते हैं, BC डॉट CA, BC और CA को इंटू करेंगे आप लोग, देखिए BC हमें ये दिया हुआ है और CA दिया हुआ है, तो यह जाएगा 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 3 और यह जाएगा 1 इंटू 5। तो यह आ जाएगा आपका -2 -3 प्लस 5 यानी कि 0। तो इसका मतलब BC जो है, BC परपेंडिकुलर टू किसके है, CA के। तो इसका मतलब एंगल BCA कितना आ जाता है, π/2। तो इसका मतलब हेंस triangle ABC is a right angle triangle। अब आप इसमें जो है cos A का फाइंड आउट करेंगे, तो cos A के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर AB डॉट वेक्टर AC मॉड AB एंड मॉड AC। आप CA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इस तरीके से आप एंगल A फाइंड आउट हो जाएगा और फिर आप फाइंड आउट करेंगे cos B। तो cos B के लिए आप फाइंड आउट करेंगे BA डॉट BC अपॉन मॉड BA एंड मॉड BC। आप इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका आंसर आपको मैं लिख देता हूं √61 अपॉन 41 और इसका आंसर मैं आपको लिख देता हूं, यहां वैल्यू को सॉल्व करेंगे 35/√41। तो इस तरीके से आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एंगल ए और एंगल बी को। और एक हमने फाइंड आउट कर दिया है सी, एंगल सी हमारा फाइंड आउट हो चुका है, एंगल ए और एंगल बी इससे फाइंड आउट होगा हमारा। आप यहाँ वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। ए बी और ए सी मैंने आपको फाइंड आउट करके दे दिए हैं। तो इस तरीके से आप एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी और BC CA मैंने आपको दे दिए हैं, आप बस वहां पे वैल्यू पुट करेंगे ए बी और ए सी की और मॉड ए बी और मॉड ए सी, जिससे आप इजीली एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यू आप पुट करेंगे, आप इसे खुद से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस तरीके से जो है आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कुछ थ्योरम्स है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वेक्टर A प्लस वेक्टर B होल स्क्वायर मॉड स्क्वायर सॉरी इज इक्वल्स टू मॉड वेक्टर A स्क्वायर मॉड वेक्टर B स्क्वायर प्लस ट्वाइस वेक्टर A डॉट वेक्टर B। सेकंड, एक को मैं करके दिखाऊंगा, सेकंड को आप खुद से करेंगे।
एंड थर्ड इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, आप थर्ड भी खुद से प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं जैसे फर्स्ट बता रहा हूं आपको, LHS ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू होता है मॉड वेक्टर ए स्क्वायर, ये हमने बताया था मैंने आपको। तो आप इसे क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आप इसे इंटू करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मतलब मॉड ए स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और आप इसे लिख सकते हैं ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। ए डॉट बी जो है मैंने आपको बताया था बी डॉट ए के इक्वल होता है। तो मॉड वेक्टर ए स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ट्वाइस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सेकंड आप इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। थर्ड देखते हैं आप लोग इसमें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको इंटू कर देते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज वेक्टर ए स्क्वायर, और ये देखिए कैंसिल हो जाएगा माइनस वेक्टर बी स्क्वायर। सेकंड आप ऐसे ही प्रूफ करेंगे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है।